Hello बच्चों, let's read the question. The question says define biogeochemical cycles and name two types of biogeochemical cycles. तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं biogeochemical cycles होती क्या है। तो बच्चों biogeochemical cycle इनका अदर नेम होता है, अदर नेम इज न्यूट्रिएंट साइकिल्स। और बच्चों ये न्यूट्रिएंट साइकिल इट रेफर्स टू मूवमेंट होना न्यूट्रिएंट्स का बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। सो इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एलिमेंट्स बिटवीन बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है बच्चों लिविंग, एंड एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब दो तरह की बायोजियोकेमिकल साइकिल होती हैं। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती हैं। तो बच्चों टू टाइप्स ऑफ साइकिल्स में सबसे पहले आती है हमारे पास गैशियस साइकिल और दूसरे नंबर पर आती है सेडिमेंट्री साइकिल। तो बच्चों गैशियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर एक मेन डिफरेंस होता है, वो होता है कि ये जो रिजर्वॉयर होता है, मतलब जहाँ पर हमें मेनली न्यूट्रिएंट मिलता है, वो गैशियस के अंदर तो होता है एटमॉस्फेयर। ओके, तो हमें एटमॉस्फेयर के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, भर भर के होते हैं। और बच्चों पर सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर वही न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं रॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की साइकिल देखने को मिलती है, जैसे कि गैशियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। अब बच्चों अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं गैशियस साइकिल के, तो एग्जांपल में आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन मेनली हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। साइड बाय साइड बच्चों कार्बन साइकिल भी, कार्बन का मेन रिजर्वॉयर होता है एटमॉस्फेयर, तो कार्बन साइकिल भी गैशियस में आएगी। और वाटर साइकिल H2O साइकिल भी गैशियस साइकिल के अंडर आती है। अब बच्चों आगे अगर हम बात करें सेडिमेंट्री साइकिल की, तो इसमें आ जाएगा फॉस्फोरस की साइकिल। और बच्चों साथ साथ कैल्शियम साइकिल भी हमारी सेडिमेंट्री साइकिल होती है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ साइकिल्स एंड दिस इज व्हाट हमने डिफाइन किया बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।